नमस्कार, आपका स्वागत है। बिस्तर पे बैठ के भोजन करने से क्या होता है? सॉरी। यमराज ने चित्रगुप्त को जो रहस्य बताया था, वो सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए, बिना देरी किए जानते हैं कि मनुष्य को बिस्तर पर बैठकर भोजन क्यों नहीं करना चाहिए। दोस्तों, एक बार यमलोक में यमराज अपने सभागार में सिंहासन पर विराजमान थे और उनके समीप चित्रगुप्त बैठकर विनम्रतापूर्वक बात कर रहे थे। वार्तालाप के दौरान चित्रगुप्त ने यमराज से जिज्ञासा प्रकट की। हे प्रभु, कृपा करके मेरी कुछ शंकाओं का समाधान कीजिए। मनुष्य को भोजन किस प्रकार से करना चाहिए? भोजन करने के लिए उचित दिशा और स्थान कौन सा है? किन स्थानों पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए? भोजन से पूर्व क्या करना चाहिए और भोजन के बाद क्या करना चाहिए? किसके घर का भोजन नहीं करना चाहिए? किन स्थानों पर बैठकर भोजन करने से आयु कम होती है? कृपा करके मेरे इन सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यमराज मुस्कुराए और चित्रगुप्त को उत्तर देते हुए बोले। हे चित्रगुप्त, तुमने बहुत उचित प्रश्न पूछे हैं। वास्तव में इन सभी प्रश्नों का उत्तर मनुष्य के आचार व्यवहार और उसकी आदतों में छिपा होता है। जैसा आचरण मनुष्य करता है, वैसा ही फल उसे भोगना पड़ता है। अच्छे आचरण से सुख और दीर्घायु प्राप्त होती है, वही अनुचित आदतों के कारण दुख और अकाल मृत्यु तक हो सकती है। मनुष्यों को भोजन करते समय शास्त्रों के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। जो भी मनुष्य शास्त्रों के नियमों का पालन करते हुए भोजन ग्रहण करता है, वो निश्चित ही दीर्घायु होता है। उसका शरीर रोग और व्याधियों से दूर रहता है। उसके शरीर में पाप वास नहीं करते हैं। इसीलिए भोजन करते समय मनुष्य को दिशा, स्थान, समय और उम्र का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। ये सुनकर चित्रगुप्त ने विनीत स्वर में कहा। हे प्रभु, कृपया इन रहस्यों को विस्तार से समझाएं। भोजन संबंधी जो नियम है, मुझे विस्तार से बताइए। यमराज गंभीर स्वर में बोले। हे चित्रगुप्त, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूं। इस कथा को ध्यान से सुनो। इसमें तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। ये कथा अत्यंत शिक्षाप्रद है। जो भी इस कथा का श्रद्धापूर्वक श्रवण करेगा और इसका प्रचार करेगा, उसके 32 प्रकार के पाप मैं क्षमा कर दूंगा। ये सुनकर चित्रगुप्त हर्षित हो गए और बोले। हे धर्मराज, आपके मुख से इस महान कथा को सुनना मेरा सौभाग्य है। मैं ध्यानपूर्वक इसे अवश्य सुनूंगा। फिर यमराज चित्रगुप्त को वो प्राचीन कथा सुनाने लगते हैं। वही कथा मैं आपको सुनाऊंगी। प्रिय श्रोताओं, ये कथा बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इस कथा को आप अंत तक जरूर सुनें। प्राचीन काल में मगध देश के विजयपुर नामक राज्य में चंद्रकेतु नाम के प्रतापी और धर्मपरायण सम्राट राज्य करते थे। उस राज्य में प्रकृति की भरपूर संपदा थी और प्रजा अत्यंत सुखी एवं संतुष्ट थी। राजा चंद्रकेतु गुणवान, बुद्धिमान तथा दयालु हृदय के थे। वे सदैव प्रजा के हित में प्रयत्नशील रहते और यज्ञ, दान व जन कल्याण के अनेक कार्य करते रहते थे। प्रजाजन उन्हें पिता के समान आदर एवं प्रेम देती थी। राजा की पत्नी रानी शीलवती भी उतनी ही धर्मपरायण, सुंदर और सदाचारी थी। रानी शीलवती प्रतिदिन पूजा पाठ करती, जरूरतमंदों को अन्न वस्त्र दान करती और सच्चे हृदय से प्रजा के कल्याण की कामना करती थी। इस दिव्य दंपति के राज्य में सभी सुखी थे, किंतु एक दुख था जो राजा रानी के हृदय को सालता रहता था। वह दुख था संतान न होना। राजा चंद्रकेतु और रानी शीलवती की कोई संतान नहीं थी। वर्षों बीत गए। उन्होंने अनेक व्रत, पूजा और यज्ञ किए, देवी देवताओं से प्रार्थना की, ऋषि मुनियों की सेवा की, परंतु उन्हें पुत्र या पुत्री प्राप्त नहीं हुई।
दोनों इस बात से अत्यंत दुखी रहते थे। राजा अपने महल में कई बार चिंतित होकर सोचते, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे पुत्र सुख से वंचित रहना पड़ रहा है? राज्य में सब कुछ है, प्रजा सुखी है, पर मेरे वंश को आगे ले जाने वाला कोई उत्तराधिकारी नहीं। क्या मेरे पुण्यों में कमी रह गई, या पूर्व जन्म के किसी अपराध का फल मुझे मिल रहा है? राजा चंद्रकेतु दिन प्रतिदिन अधिक उदास रहने लगे। प्रजा को जब ये पता चला कि राजा अपनी संतानहीनता के कारण दुखी है, तो राज्य के लोग भी चिंता करने लगे। सब ईश्वर से प्रार्थना करते कि राजा रानी को शीघ्र संतान सुख प्राप्त हो। एक दिन राजा ने निश्चय किया कि वे किसी महापुरुष की शरण लेकर अपनी समस्या का हल पूछेंगे। उन्हें स्मरण आया कि महान तपस्वी ऋषि वशिष्ठ इस समय निकटवर्ती वन में आश्रम बनाकर तप कर रहे हैं। ऋषि वशिष्ठ त्रिकालदर्शी एवं दिव्य दृष्टि वाले महात्मा हैं। वे अवश्य ही इस रहस्य को जान सकते हैं। राजा ने निश्चय किया कि वे स्वयं आश्रम जाकर ऋषि वशिष्ठ से मार्गदर्शन मांगेंगे। अगले ही दिन प्रातः राजा चंद्रकेतु कुछ सहयोगियों सहित अपने रथ पर सवार होकर वन की ओर चल पड़े। शीघ्र ही राजा वशिष्ठ मुनि के शांत आश्रम पहुंचे, जो हरे भरे वृक्षों से घिरा था और जहां पक्षियों का मधुर कलरव गूंज रहा था। ऋषि वशिष्ठ आश्रम के द्वार पर ही मानो उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। राजा को आते देख ऋषि ने मुस्कुराकर स्वागत किया और बोले, आओ राजन, हमारे आश्रम में तुम्हारा स्वागत है। आज इधर आने का क्या कारण है? सब कुशल तो है? कहीं राज्य कार्य से विरक्त होकर संन्यास लेने का विचार तो नहीं बना लिया? इतना कहकर ऋषि ने हल्की मुस्कान की, फिर गंभीर हो गए। राजा चंद्रकेतु ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे मुनिवर, राज्य कार्य भली भांति चल रहा है, संन्यास लेने का इरादा नहीं है, पर मैं एक भारी चिंता के कारण व्याकुल होकर आपकी शरण में आया हूं। आप जगत के रहस्यों के ज्ञाता हैं। मेरी शंका का समाधान केवल आप ही कर सकते हैं। ऋषि वशिष्ठ ने सहानुभूति भरे स्वर में पूछा, राजन, आप जैसे प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा को भला किस बात का दुख हो सकता है? निश्चय ही आपकी प्रजा सुखी है, राज्य समृद्ध है। फिर भी यदि आपके मन में कोई शंका या कष्ट है तो निसंकोच कहिए, मैं यथाशक्ति अवश्य सहायता करूंगा। तब राजा चंद्रकेतु ने दुखी स्वर में अपनी व्यथा सुनाई। हे मुनिवर, मेरे जीवन में एक ही अभाव है, मेरी कोई संतान नहीं है, न पुत्र है न पुत्री। मैंने अनेक यज्ञ उपवास किए, तीर्थों के दर्शन किए, ब्राह्मणों को दान दिया, हर संभव प्रयास किया, किंतु भाग्य ने मुझे संतान सुख से वंचित रखा है। कृपा कर यह बताएं कि ऐसा कौन सा अपराध मुझसे हुआ है जो मुझे संतानहीन रहने का दंड मिला है। मेरे बाद मेरे राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा? मेरा वंश कैसे आगे बढ़ेगा? मेरे मन की ये पीड़ा दूर कीजिए और यह भी बताइए कि संतान प्राप्ति के लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए। राजा की व्यथा सुनकर आर्षि वशिष्ठ ने कुछ पल के लिए आंखें मूंद लीं और अपनी दिव्य दृष्टि से राजा के पूर्व जन्म के कर्मों का निरीक्षण करने लगे। ध्यानमग्न अर्षि पर राजा की निगाह टिकी थी। कुछ क्षण बाद अर्षि ने आंखें खोलकर कहा, हे राजन, जो कुछ मैं बता रहा हूं उसे धैर्यपूर्वक सुने। आपके संतान न होने का कारण आपके पूर्व जन्म के कर्म में छिपा है। पिछले जन्म में अनजाने में आपसे एक पाप हुआ था, जिसका दंड आपको इस जन्म में संतानहीनता के रूप में मिल रहा है। राजा चंद्रकेतु चकित होकर बोले, पूर्व जन्म का पाप? कृपया विस्तार से बताएं मुनिवर, मुझसे ऐसा कौन सा पाप हो गया? वशिष्ठ जी बोले, पूर्व जन्म में आप एक साधारण शिकारी थे और वन में शिकार करके जीविका चलाते थे। मूलतः आप बुरे हृदय के नहीं थे, पर शिकार के दौरान कभी कभी अधर्म हो ही जाता है। एक दिन की बात है, आप जंगल में एक हिरण का पीछा करते करते बहुत दूर निकल गए।
वहां एक हरी भरी जगह पर एक गौ माता अपने बछड़े को दूध पिला रही थी। दुर्भाग्यवश आपको वह दिखाई नहीं दी। आपको लगा शायद हिरण झाड़ियों के पीछे है और आपने उसी ओर तीर चला दिया। वह तीर सीधे उस गौ माता को जा लगा। बेचारी गाय बुरी तरह घायल हो गई और पीड़ा से भूमि पर गिर पड़ी। उसका बछड़ा डरकर कांपने लगा। जब आपको अपनी भूल का पता चला तो आप बहुत पछताए और भागकर गाय के पास पहुंचे। आपने तुरंत उपचार का प्रयत्न किया, पर कुछ देर बाद उस गाय ने तड़पकर प्राण त्याग दिए। हे राजन, गौमाता को अकारण कष्ट पहुंचाने के कारण ही आपको वर्तमान जन्म में संतान सुख से वंचित रहना पड़ा है। गाय परम पवित्र प्राणी है और उसे गौ माता कहा जाता है। उसकी पीड़ा का पाप बहुत बड़ा होता है। भले ही वह अनजाने में हुआ, लेकिन पिछले जन्म में आपके हाथों यह पाप हुआ था, इसलिए इस जन्म में आपको पुत्रहीन रहने का श्राप मिला। पूर्व जन्म का यह रहस्य सुनकर राजा चंद्रकेतु के नेत्रों से आंसू बहने लगे। वे दुखी होकर बोले, मुनिवर, मुझे पछतावा है कि पिछले जन्म में मुझसे ऐसा अनर्थ हो गया। मैंने अज्ञानवश गौहत्या का पाप किया। अब बताइए कि इस पाप से मुक्ति का कोई मार्ग है? क्या कोई प्रायश्चित है जो मैं कर सकता हूं? कृपा करके मुझे इस पाप से उबरने का उपाय बताएं। ऋषि वशिष्ठ ने कोमल स्वर में कहा, हे राजन, हर पाप से प्रायश्चित द्वारा मुक्ति संभव है, यदि मनुष्य हृदय से प्रायश्चित करना चाहे। आपके मामले में भी उपाय है। गौ हत्या या गौ को कष्ट देने के प्रायश्चित स्वरूप आपको गौ सेवा करनी चाहिए। आप पूरी निष्ठा से गायों की सेवा करें। भूखी गायों को चारा पानी दें, गौशालाएं बनवाएं, बीमार गौओं का उपचार करवाएं और गौ माता के प्रति प्रेम एवं भक्ति रखें। गौ सेवा से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। इसी से आपके पूर्व जन्म के पाप का शमन हो सकेगा। राजा चंद्रकेतु ने आशी के चरण पकड़ लिए और कृतज्ञता से बोले, मुनिवर, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अवश्य आपके बताए मार्ग का पालन करूंगा। गौ माता की सेवा करके ही मैं अपने पाप धोने का प्रयास करूंगा। ऋषि वशिष्ठ ने आशीर्वाद देते हुए राजा को विदा किया। राजा चंद्रकेतु आश्रम से लौटकर पूरी निष्ठा के साथ गौ सेवा में जुट गए। उन्होंने राज्य भर में गौशालाएं बनवाईं और स्वयं प्रतिदिन गायों की देखभाल व पूजन करने लगे। रानी शीलवती भी गौमाताओं की सेवा में बराबर लगी रहीं। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि गौ सेवा से उनके जीवन का अंधकार अवश्य दूर होगा। कई महीनों तक निरंतर श्रद्धापूर्वक गौओं की सेवा करने के बाद भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनी। रानी शीलवती ने अंततः एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। वर्षों बाद संतान सुख पाकर राजा रानी की खुशियों का ठिकाना न रहा। पूरे राज्य में आनंद मनाया गया और उस शुभ अवसर पर प्रजा ने भी हर्षोल्लास से उत्सव मनाया। समय बीतता गया। राजकुमार हृष्टपुष्ट बालक के रूप में बड़ा होने लगा। राजा रानी ने उसका लालन पालन बड़े लाड प्यार से किया। वर्षों बाद संतान मिलने के कारण वे राजकुमार की प्रत्येक इच्छा पूरी करते थे। माता पिता को प्रसन्न रखने के लिए महल के सेवक भी राजकुमार को दुलार देते और कभी किसी बात के लिए उसे कठोर अनुशासन में नहीं रखा जाता था। अत्यधिक लाड़ प्यार के कारण राजकुमार अनुशासनहीन होने लगा था। हालांकि वो हृदय से बुरा नहीं था, बचपन से ही उसे मनमर्जी करने की छूट मिल गई थी। वो सुबह देर तक सोया रहता और बिना नहाए धोए रसोई से नाश्ता मांग लेता। कभी भोजन कक्ष में जाने का कष्ट नहीं करता, बल्कि बिस्तर पर ही भोजन करने की जिद करता। महल के दास दासियां सोने की थाली में तरह तरह के पकवान सजाकर राजकुमार के शयन कक्ष तक ले आते। राजा या रानी उसे डांटते टोकते नहीं थे और सेवक भी उसकी हर इच्छा पूरी करते थे। राजगुरु सहित कुछ बुजुर्गों ने कभी कभार राजकुमार को समय पर स्नान करने
और उचित स्थान पर बैठकर खाने की सलाह भी दी, परंतु माता पिता ने प्रेमवश उसकी गलतियों को अनदेखा कर दिया। रानी शीलवती भी बेटे की हर फरमाइश पूरी करती थी और चाहती थी कि उसका बचपन हंसी खुशी बीते। इस प्रकार राजकुमार युवा किशोर अवस्था तक आया। देखते देखते वो 16 वर्ष का हो गया। राजा चंद्रकेतु ने मन ही मन उसे अपना उत्तराधिकारी मानना शुरू कर दिया था, किंतु विधि को कुछ और ही मंजूर था। 16 वर्ष की आयु में राजकुमार अचानक एक गंभीर रोग से पीड़ित हो गया। राजवैद्यों ने इलाज में कोई कसर ना छोड़ी। दूर दूर से वैद्य बुलाए गए और यज्ञ प्रार्थनाएं भी की गईं, किंतु कुछ भी कारगर नहीं हुआ। कुछ ही दिनों के भीतर दुर्भाग्यवश उस किशोर राजकुमार ने अपने प्राण त्याग दिए। इस आकस्मिक वज्रपात से राजा रानी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और पूरे राज्य में शोक छा गया। इस घटना के बाद राजा चंद्रकेतु ने राजपाट त्यागने का निर्णय कर लिया। उन्होंने अपने भतीजे को राज्य सौंप दिया और रानी शीलवती के साथ वन में ऋषि वशिष्ठ के आश्रम जा पहुंचे। ऋषि वशिष्ठ ने राजा रानी को अत्यंत शोकाकुल देखा तो स्नेहपूर्वक कारण पूछा। राजन, आप इतने व्यथित क्यों हैं? राजा चंद्रकेतु ने रोते हुए अपने पुत्र की अकाल मृत्यु की कथा ऋषि को सुना दी। तब ऋषि वशिष्ठ ने ध्यान लगाकर अपनी दिव्य दृष्टि से कारण जानने के बाद कहा, हे राजन, आपके पुत्र की आयु क्षीण होने का कारण उसके अपने ही आचरण में था। आपको पूर्व जन्म के पुण्य फल से पुत्र की प्राप्ति तो हुई, किंतु आपके पुत्र ने बचपन से ही कुछ ऐसी अनुचित आदतें अपनाई जिनके परिणाम स्वरूप उसे अल्पायु में ही मृत्यु का सामना करना पड़ा है। आपका पुत्र प्रतिदिन बिना स्नान किए भोजन करता रहा और प्रायः बिस्तर पर बैठकर ही भोजन करता रहा। जो मनुष्य बिना नहाए धोए भोजन करता है उसकी आयु क्षीण हो जाती है, और जो मनुष्य बिस्तर पर बैठकर भोजन करता है उसके शरीर में विभिन्न रोग उत्पन्न हो जाते हैं और उसके जीवन के भी असमय समाप्त हो जाने की आशंका रहती है। अनेक औषधियों और प्रयासों के बावजूद आपका पुत्र बचाया नहीं जा सका, क्योंकि उसकी देह उन अपवित्र आदतों का शिकार हो चुकी थी। ऋषि के इन वचनों ने राजा रानी की आंखें खोल दी। उन्हें अपनी भूल का गहरा पश्चाताप हुआ और उन्होंने सांसारिक मोह त्यागने का निश्चय किया। राजा चंद्रकेतु ने वहीं आश्रम में रहकर शेष जीवन तपस्या और भगवान के चिंतन में बिताया। रानी शीलवती ने भी राजसी ठाठ बाट त्याग कर अपने पति के साथ सादा जीवन अपना लिया। इस प्रकार राजा रानी ने दुख से ऊपर उठकर धर्म के मार्ग पर शांति पा ली। कथा सुनाकर यमराज ने चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, देखा चित्रगुप्त, किस प्रकार मनुष्य की अपनी आदतें उसके जीवन को संवारती या बिगाड़ती हैं। राजा चंद्रकेतु जैसे पुण्यात्मा को भी अपने पुत्र की अकाल मृत्यु का दुख सहना पड़ा, क्योंकि उनके पुत्र ने गलत आदतों का पालन किया था। अतः प्रत्येक मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि वह किस प्रकार का आचरण कर रहा है। मनुष्य को सदैव भोजन करने से पूर्व शारीरिक शुद्धि कर लेनी चाहिए। अपने 5 अंग, दोनों हाथ, दोनों पैर तथा मुखमंडल को अच्छी तरह जल से धोना चाहिए। यदि संभव हो तो भोजन से पूर्व स्नान करके पवित्र होकर ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। बिना स्नान किए भोजन करना शास्त्रों में वर्जित है। ऐसा करना पशुओं जैसा आचरण माना गया है और इससे आयु कम होती है। साफ सफाई के बाद ही मनुष्य को अन्न ग्रहण करना चाहिए। भोजन आरंभ करने से पूर्व मनुष्य को अन्नपूर्णा देवी तथा परमात्मा को स्मरण कर धन्यवाद देना चाहिए, जिनकी कृपा से ये भोजन प्राप्त हुआ है।
साथ ही प्रार्थना करें कि संसार के अन्य सभी प्राणियों को भी आहार प्राप्त हो। इस प्रकार मन ही मन ईश्वर को प्रणाम करके आदर पूर्वक भोजन करने से अन्न पवित्र रहता है और वो शरीर को पूर्ण पोषण देता है। भोजन करते समय बैठने का स्थान भी शुद्ध और उचित होना चाहिए। जमीन पर चटाई बिछाकर पालथी मारकर बैठकर भोजन करना श्रेष्ठ माना गया है। बिस्तर पर बैठकर भोजन करना अशुभ तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। शैया पर अन्न ग्रहण करने से अपवित्रता बढ़ती है और शरीर विभिन्न रोगों का घर बन जाता है। हे चित्रगुप्त, 3 प्रकार का भोजन मनुष्य को कभी नहीं करना चाहिए। पहला, वह भोजन जिसके ऊपर से कोई व्यक्ति पैर रखकर चला गया हो या जिसे किसी ने लांघ दिया हो। ऐसा अन्न अपवित्र हो जाता है और उसे खाने से उम्र घटती है, वह तरह तरह के रोग लगते हैं। उस भोजन को पशुओं को डाल देना चाहिए। दूसरा, वह भोजन जिसमें बाल, कीड़े या कोई अन्य अशुद्ध वस्तु गिर गई हो। यदि थाली के भोजन में बाल निकल आए तो समझना चाहिए कि वह अन्न त्याग देने योग्य हो गया है। ऐसा अन्न न स्वयं खाना चाहिए न भगवान को भोग लगाना चाहिए। ऐसे अशुद्ध अन्न का सात्विक लाभ समाप्त हो जाता है और प्रेत योनि के जीव उसका उपभोग करते हैं। तीसरा, वह भोजन जो किसी अन्य के लिए परोसा गया हो। याद रखे, कभी भी दूसरे का हिस्सा छीनकर नहीं खाना चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों का भाग चुराकर खाता है या बिना बांटे खुद खा लेता है, उससे अन्नपूर्णा देवी रुष्ट हो जाती है। ऐसा करने से उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन में दरिद्रता एवं संकट आते हैं। अतः भोजन हमेशा सबसे बांटकर और उचित पात्र को अर्पित करके ही करना चाहिए। इसके अतिरिक्त भोजन का अनादर कभी नहीं होना चाहिए। झूठा भोजन व्यर्थ इधर उधर ना फेंके और अन्न की बर्बादी ना करे। अन्न देवता की कृपा से ही जीवन चलता है, इसलिए अन्न को आदर पूर्वक ग्रहण करे। जो मनुष्य इन नियमों का पालन करेगा वह स्वस्थ, निरोगी और दीर्घायु होगा। उसके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी और उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। मनुष्य के आचार विचार ही उसके भाग्य का निर्माण करते हैं। अच्छे कर्म और सही आदतें उसके जीवन को सुखमय बनाती हैं, जबकि गलत आदतें जीवन को दुखमय और संक्षिप्त कर देती हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने दैनिक व्यवहार में पवित्रता और मर्यादा का पालन करना चाहिए। इस प्रकार यमराज ने चित्रगुप्त को मनुष्य के आचार विचार तथा अच्छी बुरी आदतों के संबंध में महत्वपूर्ण ज्ञान दिया। इस कथा से हम ये सीखते हैं कि बिस्तर पर बैठकर भोजन करना और बिना स्वच्छता के अन्न ग्रहण करना क्यों त्याज्य है। हमें सदैव शास्त्रोक्त मर्यादाओं का पालन करते हुए पवित्र आचरण अपनाना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में सुख, स्वास्थ्य और शांति बनी रहे। तो इस प्रकार से यमराज ने चित्रगुप्त को अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। उम्मीद है आपको ये कथा पसंद आई होगी। आपको कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जय धर्मराज अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।